यूपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए जिस पेपर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में आज के पेपर में आ रहे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूं, जो आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए वास्तव में आपको अच्छे नंबर स्कोर करना है तो देखिए आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करके चले जाइएगा। आराम से आप 60 से 65 नंबर इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले से ही टिक मार्क करके रखें ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए पहला प्रश्न है कि वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है व्लादिमीर। ठीक है, व्लादिमीर। दूसरा है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1946 में। तीसरा है निम्नलिखित में पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है? तो इसका आंसर है उक्त सभी। चौथा है भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है? तो भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है उपरोक्त सभी लक्ष्य। ठीक है, ये तीनों लक्ष्य रहेंगे। पांचवा है आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी? तो कौन सी थी? राष्ट्र निर्माण की। और छठा है गुट निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो किसने किया था? जॉर्ज लिस्का ने। ठीक है, चलिए तो ये आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए हुए और ये इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मैंने टिक कर दिए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट करें। ठीक है, ये आपका छठा प्रश्न। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरे प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ब्रिटेन यूनियन का उदय खालिस्तान के फलस्वरूप हुआ? मेस्टर्स संधि के फलस्वरूप हुआ? यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल खालिस्तान का होता है 6 वर्ष का? तीसरा है वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में खालिस्तान का जन्म होता है? तो वैश्विक बाजार का जन्म होता है। चौथा है जम्मू कश्मीर का राजा खालिस्तान था? कौन? हरि सिंह था। पांचवा है भारत में योजना आयोग की स्थापना खालिस्तान को हुई? 15 मार्च 1950 को हुई। और छठा है समग्र क्रांति प्रतिपादक खालिस्तान थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करके आप जाइएगा। 100% आने के पूरे चांस है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले, फिर मैंने कर दी है। देखिए इसके बाद हम आपकी वार्षिक परीक्षा की प्रॉपर तरीके से हमारी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपकी तैयारी करवाएंगे। अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और लिंक भी दी गई है, आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। प्रॉपर तरीके से मॉडल पेपर आपको हम वहाँ पे प्रॉपर तरीके से करवाएंगे, उसके लिए आप जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, ये आपकी जोड़ी है, यहाँ पे मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं तो आप नंबर के हिसाब से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है जोड़ी। ठीक है, आपके भी यहाँ पर नंबर डालिए। ठीक है, ये जो 5वें की जो जोड़ी है ये इसी के नीचे थोड़ी सी, ठीक है, ये उधर उधर हो गई है। ठीक है, सेटिंग में से। चलिए इसके बाद में है चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर ये भी मैंने फिल कर दिए हैं। तो देखिए पहला है यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष का नाम लिखिए। तो यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष का नाम है चार्ल्स मिशेल। दूसरा है दक्षेश सार्क का पूरा नाम? दक्षिण एशियाई क्षेत्र। ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए 28 तो राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाकी के प्रश्न। देखिए छठे का आंसर ये यहाँ पर है, भारत पाक संबंध शुरू से किससे ग्रस्त रहे हैं? तो इसका आंसर है कश्मीर मुद्दे और आतंकवाद से। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गए। फिर ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बढ़िया से आप कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में सत्य बताइए। पहला, यूरोपीय संघ का वास्तविक उद्देश्य संपूर्ण यूरोप का एकीकरण करना है? तो ये सत्य बात है। दूसरा, विश्व बैंक अपनी अर्जित
पूंजी तथा संचित निधि से अधिक ऋण दे सकता है, तो ये असत्य बात है। तीसरा, दक्षिण एशियाई देशों में बर्ड फ्लू के कारण मुर्गों की आपूर्ति बंद करनी पड़ी, तो ये सत्य बात है। पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था, ये असत्य है। और पांचवा, संचार क्रांति के फलस्वरूप भारत के घर घर में मोबाइल की पहुंच हो चुकी है, तो ये असत्य है। और ठीक है, ये सत्य रहेगा आपका, ठीक है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को दी गई है, तो ये सत्य बात है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है द्विध्रुवता का अर्थ लिखिए, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न, चीनी विदेशी व्यापार में वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी के 2 कारण, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सारे प्रश्नों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 12वां प्रश्न। और 13वां है, गुजरात में व्यापक छात्र आंदोलन क्यों हुए, ठीक है। और ये इसी का 8वां। चलिए, इसके बाद में शोक थेरेपी के परिणामों को लिखिए। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का क्या कारण है, सोवियत संघ के विघटन हेतु उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों को संक्षेप में लिखिए। यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में बताना है। ये रजवाड़ों के विलय की समस्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, संक्षेप में समझाना है, ठीक है। चलिए, क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा जरूरी थी, भारत एवं बांग्लादेश के बीच तनाव के कारणों को बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य बताने हैं, ठीक है। चलिए, हो गए। इसके बाद में भारत की परमाणु नीति की प्रमुख विशेषताएं, और लास्ट है, भारत ने कश्मीर के महाराज की किस प्रकार मदद की थी, ठीक है। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया है। देखिए, आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करके जरूर जाइएगा, ठीक है।